मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, जज्बा है, तो भाई आप लोग कोई भी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हो, ठीक ना। मोटका मोटकी से कुछ ना हो छै, ठीक ना। यहाँ पे शरीर तो देह दशा तगड़ा बना ले छै, लेकिन मंजिल वही हासिल करे छै जेकरा अंदर जुनून होइ छै, हौसला होइ छै। तो इस बात की याद आप लोग अच्छे से रखना। अगर आपको कोई पतरका दुबला बोलता है, फिर आपको मजाक उड़ाता है, ताना मारता है, तो उस पर आप लोग को बिल्कुल भी आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। बस आप लोगों को अपना मेहनत पे फोकस करते रहना है, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टोटल 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस 20 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और आप लोग लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना कि 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चाहे आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो और 2026 में अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो, तो आप लोगों को ये चैनल से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन को करता हूँ शुरू और आप लोग भाई ध्यान अच्छे से देना हर एक क्वेश्चन को। आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसके बाद भाई आप लोग ऑप्शन देना, ठीक ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, बताओ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी मेरे प्यारे साथियों को, लाडलों को याद होना चाहिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1905 ईस्वी में आप लोगों को बंग भंग आंदोलन हुआ था, ठीक ना। तो आप लोग भाई इसको अच्छे से याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोलत बा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बताओ। 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी। का हो इसका राइट आंसर बतावत हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 1906 ईस्वी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1919 ईस्वी। का हो इसका राइट आंसर हो बतावत। तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था वो आप लोगों का भाई 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1907 ईस्वी में आप लोगों का कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, याद अच्छे से रखना, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है होम रूल आंदोलन कब हुआ था, बताओ। 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी। का हो इसका राइट आंसर हो बतावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1916 ईस्वी आप लोग ध्यान रखना। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन बोलेला यहाँ पे कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। यहाँ पे आप लोगों को बताना है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 1916 ईस्वी में आप लोगों को यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 ईस्वी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। यहाँ पे बोलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये आप लोगों को अच्छी तरह से बताना है, ठीक ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 13 अप्रैल 1913 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1920 ईस्वी, 13 अप्रैल 1922 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना और आप लोग हर एक क्वेश्चन को भाई अपना कॉपी पे लिखते चलना, ठीक ना। लिखते चलोगे ना तो भाई यहाँ पे आप लोग को 100% मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहेगा। अगर ऐसे देखते चलते रहते हो तो फिर भाई भूल जाओगे। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अपना कॉपी पे नोट करो, ठीक ना। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है
खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1916 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक ना। 1916 ईस्वी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है? 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। दिसंबर 1905 ईस्वी, दिसंबर 1906 ईस्वी, दिसंबर 1919 ईस्वी, दिसंबर 1920 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी प्यारे वीर बहादुर फौजी को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। दिसंबर 1920 ईस्वी में अधिवेशन आप लोगों को हुआ था कांग्रेस और नागपुर का, ठीक ना। तो आप लोग भाई इसको भी अच्छे से याद रखना। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे आप लोगों को अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद भाई यहाँ पे आंसर देना है, ठीक ना। तो बताओ असहयोग आंदोलन कब हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 1 अगस्त 1905 ईस्वी, 1 अगस्त 1906 ईस्वी, 1 अगस्त 1919 ईस्वी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो आप लोगों का असहयोग आंदोलन हुआ था, इसका शुरुआत है आप लोगों का 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे बताओ 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यहाँ पे भाई आप लोग गाना मत समझ जाना, आए वो मिले चोरी चोरी, ठीक ना। तो वो वाला आप लोग मत समझ जाना। यहाँ पे बताओ चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1905 ईस्वी, 4 फरवरी 1906 ईस्वी, 4 फरवरी 1919 ईस्वी और 4 फरवरी 1922 ईस्वी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर प्यारे साथियों, बताओ आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में आप लोगों का चौरी चौरा कांड हुआ था। आप लोग भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक ना। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना, जब भाई वर्दी ले लेते हो ना तो मिलने का मजा कुछ अलग ही सुकून यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? बताओ। शेर, घोड़ा, व्हेल, मछली, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। आप लोग शेर बोलोगे, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, घोड़ा भी नहीं होगा। तो ये आप लोगों का व्हेल मछली हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग भाई अच्छे से याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? बताओ। ये जो आप लोगों का कोशिकीय श्वसन है ये कहाँ होता है? लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी प्यारे भाई को याद होना चाहिए कि जो कोशिकीय श्वसन है वो कहाँ होता है। तो ये आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान से याद रखना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? बताओ। जीन, गुणसूत्र, DNA केंद्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को सही से क्वेश्चन देखने के बाद राइट आंसर बताना है, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बोल रहा है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। जीन कहते हैं। जीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, जीन, ठीक ना। आप लोग भाई ध्यान से याद रखना। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है? यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोलतवा का बोलतवा यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? आप लोग को यहाँ पे बताना है वो कौन सा बीमारी है जो संक्रामक नहीं है। टीबी, टाइफाइड, टिटनस, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को ये होगा, ठीक ना। टिटनस होगा। ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग भाई याद रखना, ठीक ना।
ये आप लोगों का निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? तो टिटनस आपका इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण है, क्या कारण है? यहाँ पे फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है बताओ? सुक्रोज, लैक्टोज, परकटोज, इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। फरकटोज आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ध्यान से याद रखना। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है? अत्यधिक शराब के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? आप लोग भाई शादी ब्याह में कभी कभी पीते होंगे, या तो कुछ भाई ऐसे होंगे जो पर डे भी पीते होंगे। तो जब आप लोग शराब पीते हो कभी कभी भाई एकदम मिल जाता है फ्री में, तो गारे मुँहे ठेल के पी लेता है। तो बताओ अगर आप लोग शराब पीते हो तो यहाँ पे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यकृत, वृक्क, फेफड़े, इनमें से कोई नहीं। अत्यधिक यानी कि अधिक शराब पीने से, अधिक शराब को सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग खराब होता है, यहाँ पे बताना है। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यकृत होता है, ठीक ना। तो भाई अगर शराब पीते हो तो भाई अभी छोड़ दो, ठीक ना। आप लोग देख सकते हो शराब पीने से कितना भाई प्रभाव पड़ता है शरीर पे, यकृत ही आप लोगों का खराब हो जाएगा, ठीक ना। फिर बीमार पड़ोगे, जाओगे डॉक्टर यहाँ, फिर डॉक्टर आपको पैसा वहाँ पे ठगेगा, ठीक ना। तो अगर स्टूडेंट हो, ठीक ना, और तैयारी करते हो फौज में जाने के लिए, तो ये सब शराब उराब भाई गोली मारो, पहले कुछ कर लो, फिर भाई शराब कौन पीते हैं? जिसका दिल, यहाँ पे शराब कौन पीता है भाई? जिसका दिल टूटता है। तो आपको तो दिल नहीं ना टूटा है, ठीक ना, आपको तो यहाँ पे वर्दी लेना है भाई, मोहब्बत किए हो फौज से, तो यहाँ पे भाई आप लोगों को शराब नहीं पीना है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यकृत होगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताओ। पेक्टिन, सेलुलोज, कैल्शियम, सेलुलोज, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बताना है पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये भाई बनी होती है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलुलोज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज, ठीक ना। आप लोग अच्छे से याद रखना हर एक क्वेश्चन को भाई, आप लोग कॉपी पे जरूर लिखना। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर सही से टाइम टेबल बना के पढ़ते हो तो आप लोगों का पक्का भाई रिटेन का एग्जाम निकलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा अगर शाम सही से पढ़ते हो ना, ज़्यादा नहीं, 2 घंटा ही टाइम दो, ठीक ना। फिर कुछ भाई बोलते हैं कि हमको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, तो भाई ये आप लोगों का बुक है, मान के चलो ये आप लोगों का बुक है, ठीक ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल ही समझा रहा हूँ, ये आप लोगों का यहाँ पे बुक में बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक ना। ये आप लोगों का बुक है, ठीक, और ये बुक से आप लोगों को लगाव कैसे बनाना है, ये बुक को कभी आप लोग यहाँ से उठाना, ठीक ना। अगर ये बुक को आप लोग यहाँ से उठाओगे तो भाई थोड़ा सा भारी लगेगा, फिर यहाँ से उठाओगे तो फिर नहीं, यहाँ से उठाओगे तो सबसे भारी लगेगा, फिर यहाँ से उठाओगे तो थोड़ा हल्का लगेगा, फिर यहाँ से उठाओगे तो फिर थोड़ा हल्का लगेगा, और यहाँ से अगर डायरेक्ट उठाते हो तो भाई एक के बार में उठ जाएगा। तो आप लोगों को भाई किताब से लगाव बनाना है। अगर आप लोग किताब के क्लोज जितना रहोगे ना, जितना क्लोज आप लोग किताब के रहोगे उतना आप लोगों को पढ़ने का मन करेगा, और आप लोग जितना दूरी बनाओगे ना किताब से, फिर उतना पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक ना। इसीलिए आप लोगों को किताब से लगाव बना के रखना है ताकि आप लोग को पढ़ने का मन करेगा। ये भाई मैं एग्जाम्पल बताया हूँ ना, और ये भाई सच में है, ठीक ना। आप लोग देखते होंगे, आप लोग के पास मोबाइल है तो आप लोग मोबाइल को कितना चलाते हो, तो आप लोग भाई मोबाइल से लगाव बना के रख लेते हो। मोबाइल को आप लोग देखते होंगे, कुछ भाई ऐसे हैं हमेशा रील्स देखते रहते हैं, तो मोबाइल से कितना लगाव है, तो जितना आप लोग लगाव मोबाइल से रखते हो उतना लगाव अगर आप लोग बुक से रख लेते हो, तो फिर भाई मैं आप लोग को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का 100% एग्जाम निकलेगा, दौड़ भी निकलेगा, ठीक ना। तो कोई भी चीज़ में जाने के लिए तैयारी करते हो तो उससे लगाव बना के रखो, ठीक ना। फौजी बनना चाहते हो तो बुक से लगाव बना के रखो, फिर आप लोग ग्राउंड जाते हो रनिंग करने तो ग्राउंड से लगाव बना के रखो, और ग्राउंड पे जाते तो कुछ भाई बकचोदी भी करने लगते हैं, तो वैसा नहीं, बस अपना रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, और भाई टाइम अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा टाइम का महत्व है, ठीक ना। अगर समय को आप बर्बाद कर दे तो फिर आने वाला समय में आपको समय बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात को याद रखना भाई, मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा से
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, ठीक ना। तो आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, यदि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगा। यहाँ पे अपरिवर्तित होगा, धीमी चलेगी, तेज चलेगी, इनमें से कोई नहीं। बताबो हो इसका राइट आंसर का हो। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये जो क्वेश्चन बोलता है, यदि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, धीमे चलेगी, तेज चलेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, धीमे चलेगी। ये घड़ी आप लोग देखते होंगे, कोई डॉक्टर के पास जाते होंगे ना तो उसमें भाई एक ही रहता है, ठीक ना, आप लोग देखते होंगे एक ही यहाँ पे रहता है और ये भाई डोलते रहता है, ठीक ना, ऐसे ऐसे डोलते रहता है। तो यही घड़ी को यहाँ पे पेंडुलम घड़ी बोला जाता है। कोई बड़े बड़े डॉक्टर के पास आप लोग जाते होंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, ठीक ना, एक ही रहता है सुई और वो डोलते रहता है, तो उसी को पेंडुलम घड़ी बोला जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धीमे चलेगी, ठीक ना। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं, इसका क्या कारण है। जो यहाँ पे बादल वायुमंडल में तैरते हैं इसका क्या कारण है। कम दाब, कम घनत्व, कम दाब, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कम दाब, कम घनत्व, कम दाब, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, कम घनत्व आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, इसी का कारण है, देख ना। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है। बताओ बी चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे, इनमें से कोई नहीं। भाई कभी कभी हिचकी आ जाता है ना, खाना खा के आए हैं तो भाई खाना खा के और जस्ट ही यहाँ पे क्लास लेना शुरू किए तो भाई हिचकी आ जाता है, सॉरी चाहता हूँ इसके लिए। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, बी चुंबकीय तरंगे आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अपना भेजा में सेट कर लेना, ठीक ना। तो आज मैं आप लोगों को टोटल 20 क्वेश्चन बताया हूँ। बताओ 20 में से आप लोगों का 10 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप लोगों का 20 में से यहाँ पे 12 से 14 क्वेश्चन सही आ रहा है तो फिर आप लोगों को मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का पक्का रिटन एग्जाम निकलेगा, ठीक ना। तो चलो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताना कि मेरा क्लास वीडियो कैसा लगा। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।